नमस्कार वर्गो यानी कन्या राशि। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। सिंगल्स होने के कारण ये सिंगल्स के लिए रीडिंग है। जो सिंगल हैं या किसी भी रीज़न से सिंगल मानते हैं, डाइवोर्सी हैं, रिश्ता ख़त्म हो चुका है या फिर अभी शादी नहीं हुई है, कुंवारे हैं यानी कि अनमैरिड हैं, या जो भी रीज़न रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल ही मानते हैं, चाहे वो दूरियां बनी हुई हैं, नो कांटेक्ट में है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। 24 से लेकर 3 मार्च तक के लिए ही है, यानी कि कल से लेकर 3 मार्च तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिससे भी आपको अच्छा लगता है उससे देख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो ये जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी होती है प्लीज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहले आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे, आपका कैसा रहा है, फिर देखते हैं प्रेजेंट एनर्जी कैसी रहने वाली है, और अगर कोई नया पर्सन आपका लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी, और किसी पास्ट पर्सन से अगर आप डील कर रहे थे या रिलेशनशिप में थे या शादी शुदा थे या फिर अटैचमेंट फील करते थे तो वापस आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी, और अगर लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो वर्गो आइए देखते हैं सबसे पहले कि आपका जो रिसेंट पास्ट रहा है वो कैसा बीता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी अच्छी एनर्जी आपकी दिखाई दी है, स्ट्रॉन्ग दिखाई दी है, विक्टोरियस, सक्सेसफुल, नेम और फेम, कामयाबी, कमिटमेंट करते, या फिर आपका हो सकता है कि पुराने दिनों कोई नया रिश्ता आया है जिसमें आपको लगा कि इनसे रिश्ता हो जाएगा, मतलब उनके साथ विक्टोरियस हो सकते, सक्सेसफुल, कामयाबी की तरफ बढ़ते आप दिखाई दे रहे हैं। कोई मतलब ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आया है जो आगे जाकर आपका लाइफ पार्टनर बन सकता है, उनसे शादी वगैरह हो सकती है। तो कोई कमिटमेंट, एंगेजमेंट होना, रिश्ता होना, गेट टुगेदर होना, कुछ इस तरह की एनर्जी इसमें दिखाई दी है। या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि जो लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब के लिए वेट इंतजार कर रहे थे तो वहाँ उन्हें वो भी सफलता मिलती दिखाई दी है। काफ़ी अच्छी अथॉरिटी वाली जॉब, पावर वाली जॉब, यानी कि ऑफिशियल ऑफिसर्स लेवल की जॉब इधर मिलती हुई दिखाई दी है। और फॉरेन का भी ये कार्ड्स हो सकता है कि जो लंबे समय से फॉरेन जाने के सपने सजो रहे थे, वेट इंतजार कर रहे थे, तो वहाँ उनके वो भी सपने पूरे होते दिखाई दिए हैं। और अगर किसी फॉरेनर, जो भी नया पर्सन आपकी रिसेंट पास्ट मतलब बता रहा है कि किसी ऐसे पर्सन की एंट्री हुई है, वो हो सकता है कि या तो आप फॉरेन में रहते हो या फिर वो पर्सन फॉरेन में रहता हो, यानी कि कोई एक जना फॉरेनर हो सकता है, भले ही वो चाहे दोनों ही इंडियंस क्यों ना हो, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो फॉरेन में रहते हैं या दूर रहते हैं, तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। ये एक लव रीडिंग है, लेकिन फिर भी कई बार कई लोग वो पूछ लेते हैं कि जॉब बिजनेस के लिए क्या रहेगा, तो इसलिए मैं बताए दे रही हूँ। और जो भी जिस चीज़ में भी आपको सफलता मिली है, काफ़ी आगे जाकर वो विक्टोरियस, सक्सेसफुल हो सकती है। काफ़ी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी रही है जिसका लंबे समय से वेट और इंतजार आप कर रहे थे। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी। द स्टार, प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि हो सकता है कि पास्ट में किसी चीज़ को लेकर काफ़ी परेशानी, दुख, तकलीफ रहा है, तो वहाँ आपका रिश्ता खराब हुआ दिखाई दिया, लेकिन हीलिंग मेडिटेशन के बाद आपको जो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि एक कुछ स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग मेडिटेशन के बाद आप फिर से इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कर रहे हैं। तो और जो आगे जाकर काफ़ी स्ट्रॉन्ग, मजबूती की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है, मतलब कि एक अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है।
अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ हीलिंग मेडिटेशन के बाद एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत होती है तो या किसी एल्डर की मदद से, किसी सुपीरियर की, किसी नॉन पर्सन की मदद से, जो दोनों के बारे में अच्छे से जानते हैं, उनकी मदद लेकर अगर आप फिर से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे करके चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं, काफ़ी खुशियाँ आ सकती हैं और नेम और फेम के साथ मतलब काफ़ी गोल्डन स्टार ये रिश्ता हो सकता है। मतलब जो रिश्ते में काफ़ी दूरियां आ गई थी, कुछ बचा ही नहीं था, तो वहाँ हीलिंग मेडिटेशन के बाद किसी की मदद लेते हुए दिखाई दे रहा कि आप एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कर रहे हैं और वो आगे जाकर धीरे धीरे करके काफ़ी मजबूती की तरफ आगे बढ़ेगी। काफ़ी खुशियाँ आपको मिल सकती हैं। यूनिवर्स की तरफ से भी गुड मैसेज इसमें मिलता दिखाई दे रहा है और मैसेज यही होगा कि मजबूती के साथ आप उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। देख लेते हैं अगर कोई नए पर्सन की एनर्जी, यानी कि कोई आपका लाइफ पार्टनर अगर बनने आ रहा है तो इन दिनों नए पर्सन की एनर्जी क्या हो सकती है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, जो भी पर्सन आ रहा है अभी उनको महसूस हो रहा कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं है, बैलेंस नहीं बन पा रहा है, दूरियां हो सकती हैं। हो सकता है कि आप ऑलरेडी उस पर्सन को जानते हो, दोस्त के रूप में, फ्रेंड के रूप में, या फिर कोई आपका रिश्तेदार रहा हो, कोई पड़ोसी हो, कोई ऑफिस में आपके साथ काम करता हो। तो कुछ ऐसे पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप उनके साथ रिश्ता चाहते हो या वो आपके साथ रिश्ता चाहते हो, लेकिन अभी जो है चीज़ें स्टेबल दिखाई नहीं दे रही हैं। अगर आप रुक कर ठहर कर दोनों तरफ से एक दूसरे को इक्वल मानेंगे, एक अच्छे दोस्त की तरह, एक पार्टनर की तरह आगे बढ़ेंगे तो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था शायद आपका इसी जिस वजह से रिश्ता नहीं बन पा रहा था, तो धीरे धीरे करके वो रिश्ता बन सकता है। लेकिन अभी स्टेबिलिटी नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो अभी पहले कुछ दान दक्षिणा कीजिए, कुछ कुत्तों को खाना खिलाइए, कौवों को खाना खिलाइए, कुत्तों को दूध पिलाइए या खाना खिलाइए और एक दूसरे से अपने इक्वल मानिए एक दूसरे को। जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही है, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, वो बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी और तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आ रहा है कोई पर्सन, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा अप एंड डाउन चीज़ें जा सकती हैं, क्योंकि एनर्जी इतनी पावरफुल दिखाई नहीं दे रही है। उनको डामाडोल लग रहा है, कभी सोच रहे हैं कि पहले जॉब बिजनेस के लिए सोच लेते हैं, फिर सोच रहे हैं कि पहले रिश्ते के लिए बढ़ जाते हैं। तो पहले एक मन एक विचार करना पड़ेगा, एक दूसरे की भावनाओं को समझना पड़ेगा, तभी रिश्ता आगे बढ़ सकता है। अगर आप उससे डील करते हैं, यानी कि उसे एक्सेप्ट करते हैं। तो देख लेते हैं अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे या रिलेशन में थे, दूरियां बन गई हैं, तो अगर उसका वेट कर रहे हैं तो एनर्जी क्या रहेगी। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, तो बहुत जल्दी हो सकता है अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से कि आप जो पुराना पर्सन आपकी लाइफ में था, उन्होंने डिसाइड किया कि आगे बढ़ जाते हैं, फिर से इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन वो कोई कमिटमेंट वगैरह इसमें नहीं मतलब दिखाई दे रहा। रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, कमिटमेंट वगैरह कीजिए, एक दूसरे को समझिए। जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन मत लीजिए, क्योंकि जल्दबाजी में अगर कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि ये जो एनर्जी दिखाई दे रही है अभी भी स्टेबल नहीं है। जो भी वो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं वो स्टेबल नहीं होंगे, फिर से उसी तरह की एनर्जी हो सकती है आकर फिर से जाना। तो जब तक प्रिपेयर रेडी नहीं हो जाते, रुक कर ठहर विचार करके एक दूसरे से बातें नहीं कर लेते, तब तक आगे बढ़ने की कोशिश आपको नहीं करनी चाहिए। तो अभी जो नए पर्सन की एनर्जी है वो भी इतनी स्टेबल दिखाई नहीं दे रही है।
इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही है, उसमें भी जब तक आप दोनों को इक्वल नहीं मानेंगे, जब तक बैलेंस स्टेबिलिटी नहीं आएगी। और इधर भी अचानक से उनको लग रहा है कि बढ़ जाते हैं आगे, देखी जाएगी, लेकिन फिर से प्रॉब्लम आ सकती है। रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, तभी कदम आगे बढ़ाइए। देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है। द फूल, यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि आप नादानी मत कीजिए, बचपना मत कीजिए, जंप मत लगाइए। अगर आपको आगे भी बढ़ना है तो पहले सोचिए, समझिए, धीरे धीरे करके आगे कदम बढ़ाइए, एक दूसरे से सलाह मशवरा कीजिए। जल्दबाजी में आकर या बच्चों की एनर्जी के साथ बच्चे वाली हरकत मत कीजिए। पहले सोचिए, समझिए और तभी आप एक शुरुआत कीजिए। थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं आप, लेकिन बचपना नहीं करना है। बिना सोचे समझे जंप नहीं लगाना है। पहले डिसाइड करना है कि ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर उन पर्सन से बातें कीजिए जो आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं। किसी से सलाह मशवरा करके ही आगे बढ़िए। जल्दबाजी में कोई भी कदम मत बढ़ाइए। अप एंड डाउन रिश्ता जा सकता है, बैलेंस बिगड़ सकता है। तो बिगिनिंग कीजिए, शुरुआत कीजिए, लेकिन जांच पड़ताल करके अगर थोड़ा सा रिस्क लेंगे, आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं, चाहे वो नया रिश्ता है या पुराना रिश्ता है। तो पहले सोचिए, समझिए, बातें कीजिए, जल्दबाजी में आकर एक्शन मत लीजिए, तभी कदम बढ़ाइए। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।